अच्छा बच्चे, आपने कहा ना मोटिवेशन स्पीकर है वो, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे टाइम पे या अभी भी बच्चों को, जैसे आपने कहा प्रिंसिपल के ऑफिस नहीं जाया जाता था, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। मेरी जो बड़ी बेटी है, सो जब उसके थोड़े से 7th 8th ग्रेड में मार्क्स ऐसे थोड़े ऊपर नीचे हुए, मतलब थोड़े से हिल गई, तो द प्रिंसिपल कॉल्ड, द सिस्टर कॉल्ड मी एंड शी सेड आई वांट टू मीट यू। आई सेड ओके आई विल कम। वो चली गई। तो मैंने कहा कि शी सेड, मैंने कहा यू नो व्हेन आई वाज कमिंग हियर इन द मॉर्निंग आई स्पोक टू माय डॉटर एंड आई सेड द सिस्टर हैज़ आस्क्ड मी टू कम, तो मैं क्या करूँ? तो शी सेड अम्मा व्हेन यू कम कॉल मी ऑल्सो। सो आई सेड मेरी तो जान निकल जाएगा, मेरी माँ मुझे मिलने आ रही हो और मुझे कहे कि मतलब मैं भी नहीं चाहूँ, मैं माँ खुद ही निपटा के चली जाए। तो शी सेड नहीं अम्मा यू टेल सिस्टर दैट कॉल अनुषी ऑल्सो। तो मैंने कहा ठीक है। So when my daughter came there, the way she spoke to sister in a very good manner, but she actually उसने अपने जो points थे वो raise किए in front of me only. So I liked it कि अच्छा ठीक है, बच्चे कहीं कहीं आजकल के इतने smart तो हो गए कि उनको पता है कि हमें अपना opinion देना है और अपने yeah she said no sister this happening in the class. इसी तरह मेरी छोटी बेटी शी कैन नॉट डू दैट। वो तो उसको बोलो, मैं उसे एग्जांपल देती हूँ, देखो आपा आई थी मिलने, आप भी आ जाना। शी सेड नो यू डील विद सिस्टर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है ना वो खुद भी बिल्ड होता है। अब जो मुझे ये बताएं कि जो फिजिक्स चलें वो तो काम आएगी, ये जो और सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को हम बहुत प्रेशर करें वो ज़िंदगी में आगे काम तो नहीं आ रहे होते। ज्योग्राफी कितना काम आ रहा है? बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है। यूजुअली लोग पूछते हैं कि इतना सारा पाकिस्तान स्टडीज़ में हमने पढ़ा था, वो रिजर्व्स कहाँ हैं? आपको 14 पॉइंट्स याद है सबको? आपको तो याद होंगे। आपको 14 पॉइंट्स याद हैं? 14 थे, ये याद है। ये इम्पोर्टेंट है। आपको याद है 14 पॉइंट्स? 2-3 याद दिलाएंगे तो शायद आगे पीछे याद। अच्छा नहीं, बड़ी अच्छी बात की आमना ने कि ये जो आप बात कर रही हैं अब थोड़े से चेंजेस आ भी गए हैं। फॉर एग्जांपल जब मुझसे बात की जाती है कल लॉन्ग एज द चाइल्ड कैन यू नो डू इट डिजिटली, उसको मार्क्स दें। आप अगर वो रिटन नहीं कर पा रहे तो दैट्स ओके, एटलीस्ट वो स्किल्स लर्न कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स को पता होना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट की जाए। आई गेस हमारे टाइम में ये एलिमेंट था ही नहीं स्कूल में। और एक सबसे बड़ा मुझे ड्रॉबैक लगता है कि स्कूल के टाइम पे जैसे आपने बोला ना कि आप क्या बनना चाहते हो, वी यूजुअली हैड 2 to 3 ऑप्शन, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर। ये आई वाज द ओनली पायलट भी होता था। I was the only one who's like I want to be a businessman. So my teachers like businessman नहीं होता है, businesswoman होता है. Then I came to know businesswoman नहीं होता, business person होता है. Business person होता है, yes. But बहुत limited mindset था. एक काउंसलिंग वाला एलिमेंट मुझे अपने टाइम पे मिसिंग लगता था। आई डोंट नो कि अब स्कूल में है अभी बट होना चाहिए, क्योंकि उस एज में जो आपकी क्लैरिटी आएगी कि आपको क्या करना है और उस पर एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। इन द स्टार्ट यही मैंने बात की थी कि एक बच्चा माँ के बाद अगर बात सुनता है तो वो टीचर की सुनता है। अब अगर टीचर काउंसलिंग नहीं करी, मैंने तो अपने बच्चों के स्कूल में ये तक आइडिया दिया था कि प्लीज वीकली at least just twice a week you should call a proper psychologist और a counselor, ताकि वो बच्चों को डिफरेंटली, जो बच्चे थोड़े से जैसे आपने कहा आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बच्चा थोड़ा स्लो है या इस बच्चे की कोई अपनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो यू शुड एटलीस्ट send that kid and have sessions with these kids. बच्चे को माँ भी फीस भर रही है और अलग से भी लेके जा रही है काउंसलर के पास. What's the point?